इलामत है जो खुदा की अहमियत का एहसास दिलाती है कि यस्सु की बादशाही करीब है। आज हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा का वारिस सब फरिश्ता और मुकद्दसों आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदावंद के घर चलें। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदा के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटक में हैं। जुमाइती जवाब, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, तू जब बहन की माने पुख्ता इत्तेहाद से तमीर हुआ है, वहाँ कबाइल खुदावन के कबाइल जाते हैं। जवाइती जवाब, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावन के घर चलें। मैं अपने भाइयों और रफीकों की खातिर कहूँगा कि तुझ में सलामती हो। मैं खुदावन हमारे खुदा के घर की खातिर तेरे लिए भलाई तर्क करूँगा। जवाइती जवाब, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदावन के घर चलें। साथ ही आज हमारे लिए मौका है कि कहन के ज़रिए हम एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करें। फादर जी सेक्रेटरी में मौजूद है जो हमारे पीछे कमरा है। दौरान इबादत जो है एतराफ़ का सिलसिला चलता रहेगा। पहले हमारे पास जगह कम थी, फादर जी आगे एतराफ़ सुनते थे, अभी हमारे पास जगह है और क्योंकि इबादत के दौरान खलल ना पड़े इसलिए कहन पीछे मौजूद होता है। तो अभी इबादत के दौरान जो है आप एतराफ़ के साक्रामेंट के लिए जा सकते हैं। दूसरी तिलावत रोमियो के नाम खत उसका 13वां बाब 11 से 14 आयात तक। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस फादर तंबिया करते हैं कि अब हमारी निजात ज़्यादा करीब आ गई है। जागो और अंधेरे के कामों को तर्क कर दो। आए मज़ीद कलाम से रातों में रोशन तन्वीर है यीशु तेरी अंजीर, भर दे अपने जीवन से है यीशु मेरी ज़ंजीर। रातों में रोशन तन्वीर है यीशु तेरी अंजीर, है यीशु आमद की पहली मोमबत्ती रोशन की जाएगी जो उम्मीद की अलामत है। भाई सुहेल बशीर के ख़ानदान से दरख्वास्त की जाती है कि शम्मा को रोशन करने के लिए हमारी मदद करें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 24 बाब 37 से 44 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ इसी तरह इब्न इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह नूह से पहले के अय्याम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उसी दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ
और बेफिक्र रहे। ताबख्तिया तूफान आकर सबको बहा ले गया। इसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। जो चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि खुदावन किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर माल के मकान को मालूम होता किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ रखें। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, इबादत का सिलसिला तबद्दुल तक चलता रहेगा। अगर इस दौरान आप एतराफ़ का पाक साक्रामेंट हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के काहिन पीछे मौजूद है और दौरान इबादत आप एतराफ़ के लिए जा सकते हैं। आज हम आमद की पहली मोमबत्ती से आमद के मौसम का आगाज़ करते हैं, जो लतूरी मौसम है। इसके साथ ही हर तरफ जो है आपको तब्दीली नजर आती है। क्या तब्दीली नजर आ रही है? तब्दीली क्या नजर आ रही है आपको जी? पर्पल कलर के अलावा क्या तब्दीली है? येसी के तना और कैंडल है। और क्या है जी? एक खास अलामत, बहुत खास, जो कोई भी गौर नहीं कर रहा जी। शुक्र है रीत की तरफ आए कि रीत जो है वो मुनफरद चीज़ है, जो आम दिनों से मुनफरद है और इसी तनाज़ुर में जो है यहाँ पर मौजूद है। और आमद की पहली मोमबत्ती जो हमने रोशन की है, जो उम्मीद की अलामत है। और आज सारा माहौल तब्दील होता है। तब्दीली के साथ साथ हमें इस बात पर गौर करना है कि तमाम जो है सिलसिला तब्दील हो रहा है। अगर ओल्ट्रावाइज है, अल्तार का कलर है, काहिन के कपड़े, तमाम जो है रंग ऐसा है जो तौबा, तब्दीली और पशेमानी की तरफ हमारा इशारा कर रहा है। और हमें इस बात की आगाही देता है कि अपनी ज़िंदगी पर सोचो विचार करें। कलीसिया हमारी मुआवनत करती है, कलीसिया हमारी मदद करती है कि मौसम के साथ लेके चला जाए। और आज के दिन जो है हम आमद के इस मौसम में दाखिल होकर अपनी ज़िंदगी पर सोचो विचार कर रहे हैं। तौबा, तब्दीली और पशेमानी की बात की गई और इस हवाले से हम अपनी ज़िंदगी पर सोचो विचार करें। अगर हम खुदा से दूर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो हमें इस बात को अपने ज़हन में लाना है कि इन अयाम में अपनी ज़िंदगी पर सोचो विचार करना है और अपनी ज़िंदगी को खुदावन के काबिल बनाना है। क्योंकि इंसान होते हुए हम कमज़ोर हैं, गिरते हैं, मगर हमें खुदा उठा खड़ा करता है। और कलीसिया हमारी इस हवाले से मदद करती है कि हम अपनी ज़िंदगी पर सोचो विचार करें। और इन अयाम में कलीसिया ख़ास अलामात के ज़रिए, चाहे वो रीत हो या आमद का जो है ट्री जिसको कहते हैं, येसी का अलामती दरख्त हो, उस हवाले से बताया जाता है कि खुदा एक ऐसी कौम से एक नई कौम की तरफ जो है हमें लेकर जाएगा, बनाएगा और हमें असर नो उठा खड़ा करेगा। आज की पहली तिलावत जो है शायर नबी के सहीफे से है, जिसमें मरकज़ी तौर पर हमें बताया गया है खुदावन तमाम अक़वाम को खुदावन की बादशाही की अपनी सलामती में बहाम फराम करेगा। तमाम आलमगीर बादशाही की बात की जा रही है, जिसमें तमाम कौमों की बात की जाती है, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, सब कौमों की बात की जाती है। क्योंकि ये नजात जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, दर हकीकत यीशु की आमद सानी की तरफ हमारा इशारा है। और जब यीशु बादलों की सवारी करता हुआ हमारे पास आएगा और जिन्होंने बर्रे के खून से अपने जामों को धोया है, हवा में उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। दर हकीकत यीशु की आमद अव्वल की तैयारी से हम सिखाना चाहती है कलीसिया कि हम अपनी जिंदगी पर सोचो विचार करें। और दर हकीकत आमद सानी जो दूसरी आमद, जो बादलों की सवारी करता है, यीशु हमारे पास आएगा, उसके लिए कलीसिया हमें तैयार करती है। और यहाँ पर पहली तिलावत से हमें आगाही दी जाती है,
जिसमें बात किया जाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा खुदावन का घर पहाड़ और पहाड़ों की चोटियों पर इस्तवार किया जाएगा। पहाड़ हमेशा खुदावन की हजूरी का निशान रहा है। पहाड़ पर जाकर लोग दुआ करना पसंद करते थे। बनी इस्राइल की हिस्ट्री में देखें तो बहुत से लोग और यीशु मसीह खुद भी पहाड़ पर जाकर गतसमनी पहाड़ की बात की जाती है, तन्हाई की बात की जाती है, ऊंची जगह पर बात की जाती है। उस वक्त जो यहूदी रिवायत या दस्तूर था कि खुदा ऊंचे जगह पर रहता है, इसलिए ऊंची जगह और तन्हाई में जाकर लोग दुआ करना पसंद करते थे। और इसमें भी इसी तरह की बात है। और पहाड़ों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ हम खुदावन के पहाड़ की तरफ यानी याकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़े और अपनी राहें हमको सिखाएगा। और इसी तरह फरमाया जाता है क्योंकि सहून से शरीयत आएगी और यरूशलेम से खुदा का कलमा सादर होगा और बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इंफसाल करेगा। तो वो अपनी तलवारें तोड़कर फाले और अपने नजरों को दरांतियां बनाएंगे। ये एक फोकल फितरत बात नजर आती है कि ऐसा खुदावन की आमद पर ऐसा माहौल सामने आएगा कि जिसमें लोग अपनी तलवारों को यानी उन औजारों को जो जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दुनिया को नुकसान के लिए बनाया गया है या उनसे नुकसान पहुंचाया जाता है, उन तलवारों को तोड़कर फाले और दरांतियों की बात की जाती है कि वो ऐसे हथियार जो नुकसानदेह हैं वो फायदे के लिए इस्तेमाल होंगे और उनसे खेती बाड़ी की जाएगी। यानी माहौल सारा तब्दील होगा कि यीशु की आमद पर ये बात की जाती है। फिर कौम पर तलवार ऊंची नहीं करे उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मशक ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त यीशु की आमद पर याद रखें फरमाया जा रहा है कि अमन का दौर होगा और हर तरफ शांति और सलामती की बातें की जाएंगी। याकूब के घराने आओ हम खुदावन के नूर में चले। खुदावन के नूर के चलने की बात की जाती है कि हम खुदा के नूर में चले और जो यीशु के नूर में चलता है और जो यीशु की रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, याद रखने की जरूरत है वो कभी भी तारीकी का सफर नहीं करता और ना तारीकी से तारीख किया जाता है। आज के दूसरी तिलावत में क्या एक खूबसूरत पालूस रसूल का पैगाम है और पालूस रसूल का पैगाम हमारी आगाही करते हुए फरमाता है कि हमारी नजात नजदीक है। पालूस रसूल की तहरीरों में हमें वाज़ेह और जामे तौर पर बताया जाता है कि तमाम लोगों के लिए और बिलखसूस खुदावन बताता है कि अपने लोगों के लिए नजात बिल्कुल वो करीब लेकर आ गया है। पालूस फरमाता है ऐ भाइयों तुम नहीं जानते कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जब हम ईमान लाए और उसी वक्त से हमारी नजात अब ज्यादा नजदीक आ गई है। रात गुजर गई है, दिन निकलने के करीब है, बस हम अंधेरे के कामों को तर्क कर दे। पालूस फरमाता है कि इससे पहले जो भी जिंदगी थी उसको तर्क करें, क्योंकि पालूस रसूल उस वक्त की कलीसिया को बताना चाहता है जो बहुत से ऐसे कामों में मुब्तला थी जो खुदा से दूर करते थे। इसलिए पालूस उन्हें अंधेरे के कामों से तशबीह देते और कहते हैं उन्हें तर्क करने की जरूरत है और रोशनी के हथियार बांधो जैसा दिन को दस्तूर है। दुरुस्त चाल चलन से चलो, ना के उबाशी और नशेबाजी से, और फिर ऐसी बातों का तस्करा करना भी वो मुनासिब जानता है कि जिससे इंसान खुदा से दूर चला जाता है। फरमाया जाता है उबाशी और नशेबाजी से, ना के हरामकारी से, बदपरहेजी से, और ना के झगड़े से और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लो और जिस्म की ख्वाहिशों से तदबीर ना करो। पालूस रसूल उन कामों की नफी करते हुए नजर आता है जो वे खुदावंद की नजात हासिल करने से रोकते हैं, जो हमारे लिए वो बंदिश बनते हैं, जो हमारे लिए रुकावट बनते हैं। इसलिए पालूस रसूल हमें आमद के नयाम ही में बताना चाहता है कि इन चीज़ों से, इन बातों से किनारा कशी करें तो हम यीशु को अपनी जिंदगी में देखेंगे और यीशु हमारे पास होगा। आज के जिले मुक़द्दस में जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, जिसमें क्या एक खूबसूरत पैगाम कलीसिया के लिए अंजील नवीस फरमाता है, जागते रहो ताकि तुम तैयार रहो। हमें जागते रहने की बात है की जाती है ताकि हम
अपनी जिंदगी को खुदावन के काबिल बनाएं, जागते रहें और सुस्ती और नाअहली से दूर रहें, क्योंकि खुदावन हमें अपने काबिल बनाना चाहता है। खुदावन हमें अपने करीब लेकर आना चाहता है ताकि हम जागते रहें और हमेशा तैयार रहें, हम तन गोश रहें, सुस्ती अपनी जिंदगी में ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि खुदावन का दिन आ जाएगा। हम कहते रहेंगे कि खुदावन का दिन आने वाला है, मगर हमें पता भी ना होगा कि खुदावन का दिन आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल के तौर पर जो है नूह के अय्याम की बात की जाती है कि हर बंदा अपनी अपनी बातों में लगा हुआ था, हर शख्स अपने काम काज में लगा हुआ था, हर शख्स जो है अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो वहां पर अजील नवीस फरमाता है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस तरह नूह के अय्याम हुआ इसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के अय्याम में लोग खाते पीते नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, ब्याह भी कर रहे थे, शादियां भी हो रही थी, सब काम अपनी जगह पर हो रहे थे, और उसी दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ। ये सब काम नूह की कश्ती को तैयार होने और नूह का कश्ती में जाने तक होता रहा, और बेफिक्र रहे वक्त या नूह, ताकि तूफान आकर सबको बहा ले गया। इसी तरह इब्ने इंसान की भी आमद होगी। खुदावन यीशु मसीह की आमद की आगाही देते हुए फरमाया गया है आमद के आम के पहले ही इतवार कि यीशु की आमद इसी तरह बिल्कुल चुपके के साथ होगी। हम गुमान भी नहीं कर रहे होंगे, हमारी सोच में भी नहीं होगा कि यीशु की आमद आने वाली है और यीशु हमारे दरमियान आ मौजूद होगा। याद रखें, हम यीशु को चरनी में देखते हैं कि यीशु उस वक्त जब बेबसी की हालत में है, यीशु जब वहां पर मौजूद है, नहीं इसके इससे बढ़कर कलीसिया में बताना चाहती है कि अपनी जिंदगी पर सोचो विचार करते हुए जब यीशु बातों की सवारी करता हुआ हमारे पास आएगा तो हमें अपने आप को यीशु के काबिल बनाना है। वो 10 कुंवारों की तमसील हमारी आज की बड़ी रहनुमाई की बात करती है, जिसमें तैयारी की बात की जाती है, अपने आप को खुदावन के काबिल बनाने की बात की जाती है कि हम अपने आप को खुदावन के काबिल बना लें, और दर हकीकत अपनी जिंदगी पर सोचो विचार करते हुए हम अपने नेक अमाल की कुप्पी में नेक अमलों का तेल भी डालें, क्योंकि 5 ने तो तैयारी की थी और 5 ने तैयारी नहीं की थी। अब फैसला हमारे हाथ में है। खुदावन की आमद कहा जा रहा है कि बहुत नजदीक है। क्या हम उन कुंवारों की मानद बने या उनकी नुमाइंदगी करें जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, या उनकी मानद बने जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की? उन्होंने कहा नहीं, जब दूल्हा आ जाएगा तो हम भागकर दुकानों से तेल ले आएंगे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और जब दूल्हा आ गया तो क्या हुआ? दर हकीकत ये रवायत वहाँ से है कि जब शादी होती थी तो बहुत सी कुंवारियाँ जाकर दूल्हा का इस्तकबाल करती थी मशले जलाकर, और उन्हें शादी के खानदान तक जो है घर तक लाया जाता था। ये मिसाल वहाँ से इस्तेमाल की गई। और यीशु की आमद के लिए हमें उन कुंवारियों की मानद बनना है जिन्होंने अपनी मशरों में भी तेल भरा है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी स्टोर किया है, और जब दूल्हा आ गया फौरन उन्होंने जलाया और वो जल गई मशले, और वो दूल्हा के इस्तकबाल के लिए गई। दूल्हा उनके पास आया और दूल्हा यानी खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा उन्हें अपने साथ देखकर चला गया। दूसरी भी कोशिश करती रही, दूसरी ने भी कोशिश की कि हम जाकर जो है उनके साथ मिल जाएं, मगर कहा गया कि अभी वक्त खत्म हो चुका है, ये काम पहले करना था। ये 10 कुंवारियां इन अय्याम की आमद के अय्याम में हमारी बड़ी रहनुमाई कर रही हैं। जब कलीसिया हमारी मावनत करती है, कलीसिया हमें मौका फराहम करती है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचा विचार करें। हमारी जिंदगी क्या है? हम क्या खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं या खुदा से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं? और अगर हम खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो अपने नेक अमाल की कुप्पी में हमें तेल भी नजर आना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ खुदा
वो इस काबिल समझे कि बस खुदा हमारा है, नहीं, उसके लिए तबो दो भी करने की जरूरत है। उसी वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। बड़ी अच्छे तरीके से आज के कलाम को बयान किया गया है कि खेत में दो लोग काम कर रहे होंगे, जब यीशु की आमद होगी एक को ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। फिर इसी के साथ कहा गया कि दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। इसी के साथ खुदा का बंदा मत्ती रसूल बताता है, बस जागते रहो। ये बहुत बड़ी अहमियत की अमल है। हम जाग तो रहे हैं, मगर हमने अपने मन की आंखों को बंद कर लिया है। हम बज़ाहिर तो जाग रहे हैं, मगर हमारे अंदर का जो इंसान है वो सोया हुआ है। उसने तमाम कामों से अपनी आंखों को बंद किया हुआ है। बज़ाहिर आंखें खुली है, मगर इंसान की अंदरून की आंखें बंद है। इसलिए अंजील नबी फरमा रहा है कि बस जागते रहो। जागते रहने की बात की जाती है, और जब हम जागते हो तो याद रखें, हमें पता लग जाता है कि हमने क्या करना है। और जब हम सो रहे, हमारी जिंदगी में सुस्ती है, कहली है, तो हम इस बात को अपने ज़हन में रखें कि हम कभी भी किसी काम के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जो सुस्त लोग हैं, जो इस हवाले से अपनी जिंदगी में सुस्ती रखते हैं और नींद को ज्यादा अहमियत देते हैं, ना इस जिंदगी में वो कामयाब है, ना अगली जिंदगी में कामयाबी की बात की गई है। इसलिए अंजील नबी हमें फरमा रहा है कि बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। खुदावन के दिन कोई मुकर्रर नहीं किया गया कि फला दिन आएगा, 1 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा। बस अंजील नबी फरमाता है कि जागते रहो, लेकिन ये तुम नहीं जानते कि अगर माल के मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता, अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम तैयार रहो। ना सिर्फ जागने की बात की जाती है, बिल्कुल मुकम्मल तैयारी की बात अंजील नबी फरमा रहा है कि तैयार भी रहो। ये खुदावन की आमद बहुत नजदीक है, इसलिए कहा गया कि तैयारी जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए तैयारी हमें परफेक्ट की तरफ ले जाती है। अगर हमारी जिंदगी में तैयारी नहीं है किसी भी काम की, तो कलीसिया हमारी रहनुमाई करती है कि हमें तैयार होने की जरूरत है। हमें अपने आप को उसके काबिल बनाने के लिए तैयारी के अमल से गुजरना है, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने इंसान यानी यीशु की आमद इस रोए जमीन पर हो जाएगी। कलीसिया क्यों हमारी मामलत कर रही है? कलीसिया इन अयाम का इस्तेमाल करते हुए हमारी जिंदगी के बारे में सोचो विचार कि हमें मौका फराहम करती है कि हम क्या है, हमारी जिंदगी का क्या है, और किस कदर अपने आप को हम खुदावन के काबिल बना सकते हैं। खुदावन के काबिल बनाने के लिए याद रखें, हमें कुछ बातों को अपनी जिंदगी में लाना है। यीशु की जिंदगी को देखना है, और यीशु की जिंदगी को अपनाने से याद रखें हम अपने आप को तैयारी के अमल से भी गुजारेंगे, जाग के भी रहेंगे। यीशु की जिंदगी क्या है? यीशु की जिंदगी हलीमी और फरोख्ती पर मबनी है। यीशु की जिंदगी इनकसारी पर मबनी है। कहा जाता है कलाम मुकद्दस में, क्या खूबसूरत लिखी है, मेरे वसीले के बगैर तुम बाप के पास नहीं जा सकते। तो बावसीला यीशु हमें बाप तक जाने के लिए चंद बातों का अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाना है, और हिस्सा बनाने के लिए हमें याद रखें इस बात को अपनी जिंदगी में लाना है कि हम हलीमी, फरोख्ती, आजी और इनकसारी के एहसास को अपनी जिंदगी में लाएं। दूसरों का ख्याल करने की बात करें। कलीसिया क्यों कहती है इन अयाम में जब आमद और क्रिसमस के अयाम से गुजर रहे, दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए अपने दिल को खोलें। मुतअद्दिद दफ़ा बताया जाता है कि हम उन जरूरतमंदों का ख्याल करें। ये है यीशु की तैयारी। ये नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहन के, बूट पॉलिश करके, अच्छी कंघी करके, हाँ जी यीशु मैं तैयार हूं। नहीं, ये बात नहीं है।
तैयारी का अमल हमारी अंदरून के साथ है, ना कि सिर्फ ज़ाहरन है, बातन के साथ मुंसलिक है। इसलिए हमें इन अय्याम में उन बहन भाइयों का भी ख्याल करना है जो जिन्हें हमारी ज़रूरत है। कहा जाता है कि पड़ोसी की मदद करो, और पड़ोसी वो है जिसे हमारी ज़रूरत है, चाहे वह ज़रूरत बड़ी है चाहे वह छोटी है। उसको हम पूरा करने से खुदावन यीशु मसीह की उस बात को पूरा करते हैं। जब हम ज़रूरतमंदों के लिए अपने दिल को खोलते हैं, कहा जाता है कि मैं प्यासा था तूने मुझे पीने को दिया, मैं भूखा था तो तूने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था तो तूने मुझे पहनने को दिया, जब मैं जिंदगी बाहर गुजार रहा था तो तूने मुझे अपने घर पे उतारा। ये बड़ी बात है कि जब हम इन चंद बातों पर गौर कर लें तो इस जिंदगी में हम अपने आप को खुदावन के लिए तैयार समझेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इनके साथ तो हमने अपनी तैयारी कर ली, अगर कलीसिया हमारी मावनत करती है कि हम इन अय्याम में भरपूर तरीके से दुआ भी करें। क्यों? कलीसिया का एक रसाला जिसे बेदार कहते हैं हमारी मावनत करता है, जिसमें तलावतों का तारुफ है, जिसमें पैगाम है, रेडीमेड पैगाम, हर चीज़ रेडी है कि आप उस रसाले को ले, चार चार खानदान बैठे और इस बात पर गौर करें कि हम जो है अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम अपने आप को यीशु की तमाम चीज़ों के लिए तैयार कर सकें, और दुआ में बैठे ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, खानदानी दुआ करें, शख्सी दुआ करें, ताकि हम इन अय्याम में खुदावन के लिए अपने आप को कर सकें। अगर आपकी ज़िंदगी में इन अय्याम में तौबा, तब्दीली और पशेमानी है और आप हलीमी इंकसारी के साथ भी चलते हैं, दूसरों की मदद भी किस तरह करते हैं, तो याद रखें जब आप इन आमद के अय्याम से क्रिसमस के अय्याम में गुजर कर हम खुदावन की विलादत का दिन मनाएंगे, तो जब आप एक दूसरे को विश करेंगे, आप मिलेंगे, तो आपको हकीकी खुशी महसूस होगी। ना कि सिर्फ इन अय्याम में हम इस बात पर ख्याल करें कि हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, हमने घरों में क्या वाइट वॉश करना है, हमने उस दिन क्या पकाना है, हमने कहाँ पर जाना है, बल्कि इन अय्याम में अपने दिलों की तैयारी हमारी क्या है, यह कलीसिया में आगाही देती है, यह बताती है कि हम अपने आप को किस तरह काबिल बना रहे, और ये नहीं कि सिर्फ जारी तैयारी कर ले, बल्कि बातन की तैयारी कलीसिया में कायम करती है। आए खुदा से खास फजल और बरकत हासिल करें, ताकि इस तैयारी के अमल से गुजरते हुए जागते रहे और अपने आप को खुदावन के काबिल बनाए, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आए हम सब खड़े होकर अपने अकीदे का इज़हार करें। रसूलों का अकीदा। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मैं अपनी मुनाजात अपने खुदा के हुज़ूर पेश करें। दुआ करें आलम की कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा आमद के नयाम में सबको तौबा और तब्दीली की तौफीक अता करे, ताकि यीशु मसीह की खुश आमदीद कहने के लायक बन सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें खुदावंद खुदा के तमाम खातमों के लिए कि खुदाए मेहरबान अपने सब खातमों को अपने अपने लोगों में तौबा और तब्दीली की तरफ राग़िब करे और इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के कलाम और पैगाम के लिए दुआ करें कि आज के पाक कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा सबको तब्दील करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम तालिबे इल्मों के लिए खुदावंद से दुआ करें
कि तालिब इल्मों को अच्छे तरीके से अपनी तालीम हासिल करने के लायक बनाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। आमीन। नजरानों पर दुआ। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारे इन हदियों को पसंद कर जो हम तुझी से पाई हुई नेमतों में से तेरी नज़र करते हैं। जो कुछ हम इस जहां में अकीदत के साथ करते हैं वो हमें तेरी दायमी निजात का इनाम दिलाए, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये बाप के वाजिब व नहायत मुनासिब कदूस बाप के हम हर वक्त पर हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हनीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। हाल में बड़ा फल होशाना। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। हाल में बड़ा फल होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और इन बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी,
कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। है मेरे खुदावन, है मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसे दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तुम न आए। बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप एनी ट्रेवस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा के जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आज से हम सब खड़े होकर अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो हमारे खुदावन ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जा को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदाम, तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचा। इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। इनके बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शफ़क़त देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती दे। क्या अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो आज बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे, बस तू कह दे कि मेरी रूह शिफा पाएगी।
मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। बाले तुम खड़े एक मिनट। तेरा बदन क्यों न लूं नासरी के बिन इसमें मेरी जिंदगी। मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी के बिन इसमें मेरी जिंदगी। मैं
खुदावन हमें खुशहाली अता करेगा और हमारी सरजमीन फलदार होगी। हम दुआ करें। ऐ खुदावन हमारे खुदा, ये इबादत हमें तेरा खास फजल दिलाए, इसमें शरीक होने से हम पर रोशन हो किस तरह हम फानी दुनिया में रहते हुए भी हमारे दिल गैर फानी जहां पर लगे रहें और हम आसमानी चीज़ों को ज़्यादा जी जाने, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, कादर मुत्तक़ खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा। यीशु मसीह की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन।